नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। तमाम अटकलों के बीच, तमाम कयासों के बीच आज आखिरकार एग्जिट पोल आ ही गया। अलग अलग एग्जिट पोल का नतीजे हमने अलग अलग टीवी चैनल्स के जरिए देखे, सोशल मीडिया के जरिए देखे, और जिस तरह की आशंका थी, जिस तरह का अनुमान था, उसी तरह से एग्जिट पोल का परिणाम भी सामने आया है। हालांकि पिछले काफ़ी लंबे समय से फलौदी का सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को 100 से ऊपर सीटें दे रहा था और 125 के करीब फलौदी सट्टा मार्केट ये मान रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। उस पर मोहर लगाई है आज के एग्जिट पोल ने। हालांकि ये कोई अंतिम परिणाम नहीं है और ना ही फलौदी सट्टा मार्केट कोई मान्यता प्राप्त कोई संस्था है या उनकी द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आगे जाकर सही होती है। कई बार फलौदी का सट्टा बाजार भी आगे जाकर फेल हो जाता है और एग्जिट पोल के आंकड़े तो कई बार फेल हो चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे तमाम एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटे और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राजस्थान में रिवाज बदलकर सत्ता पे काबिज हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस चुनाव में गई है उसमें शुरू से ऐसा लगता है कि वो या तो पूरे मूड में चुनाव लड़ने के नहीं है, ना उनका कोई नेतृत्व है और पूरी तरह से पार्टी बिखरी बिखरी से नजर आई। और उसी का परिणाम है कि आज एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणाओं का अंबार लगा दिया था, फ्री की योजनाओं का अंबार लगा दिया था और गरीबों के हितों के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, उन योजनाओं का परिणाम यह है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर एग्जिट पोल के जरिए सत्ता में आ रहे हैं। हालांकि ये कोई अंतिम परिणाम नहीं है। 3 तारीख को जब दोपहर बाद परिणाम आएंगे उसी समय तय होगा कि राजस्थान की राजनीति में सत्ता पर काबिज भाजपा होगी या कांग्रेस। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो भी पार्टी सत्ता बनाएगी या जो भी सरकार बनाएगी उसको निर्दलीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बसपा या अन्य छोटी पार्टियों से बहुमत के लिए सहयोग लेना पड़ेगा और उनके सहयोग के बिना ऐसा नहीं लगता कि सरकार बन पाएगी। ये बात अब जाहिर हो चुकी है कि किसी भी पार्टी का साफ बहुमत नहीं आएगा और कोई भी पार्टी 100 का आंकड़ा छूने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि 2-4 सीटें कांग्रेस आगे ले जाए, लेकिन तमाम जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। क्योंकि जिस तरह से 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली थी और सत्ता से वो काफ़ी दूर रह गए थे और कांग्रेस पार्टी को 99 सीट मिली थी, उसके बावजूद भी उन्होंने निर्दलीय, बसपा और अन्य का सहयोग लेकर सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों को पूरी ताकत लगानी होगी सरकार बनाने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी सत्ता की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता की लड़ाई देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी में हालांकि केवल 2 चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। पहला नाम है वो निसंदेह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही है और दूसरा नाम है कि सचिन पायलट। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में लौटती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब वो बनते हैं या नहीं बनते ये आगे देखा जाएगा। ये अभी फिलहाल कह पाना जल्दबाजी है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी केवल 2 लोगों के मुंह की तरफ देखेगी जब सत्ता में आएगी। और अगर अशोक गहलोत के पास कुर्सी नहीं आई तो अशोक गहलोत अपनी तिकड़मबाजी, अपनी रणनीति और अपनी जादूगरी से हो सकता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दे और उस सूरत में किसी अन्य की ओर यह मुख्यमंत्री का पद जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया होती और उनके अनुसार सभी टिकटों का वितरण होता तो आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अगर पहले से प्रोजेक्ट होती तो आज
एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ और होते और जो सट्टा मार्केट है या जो एक हवा का रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ चुका होता। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने क्या सोचकर वसुंधरा राजे को किनारे किया, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने क्या सोचकर बिना किसी चेहरे के चुनाव में जाने का फैसला लिया, ये सब बातें अभी चुनाव परिणाम आने के बाद 3 तारीख को पता चलेगी। जब भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो दाव था वो सफल साबित होगा और उनकी रणनीति सफल साबित होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस कहीं सत्ता में फिर से लौटती है तो उसके जिम्मेदार भी यही 2 लोग होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो रणनीति लगाई गई थी उसी के आधार पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बात को लेकर भी परिणाम आने के बाद बहस छिड़ सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंची तो इनके पास भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर रस्साकसी देखने को मिलेगी, खींचतान देखने को मिलेगी और आपस में ये भी देखने को मिल सकता है कि कोई अपने विधायकों को लेकर अलग भी बैठ जाए, क्योंकि वसुंधरा राजे भी राजस्थान की राजनीति में तुरूप का इक्का फेंकने में और रणनीति में माहिर है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे नहीं होगी, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से आते हैं उनका नाम है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम आता है। इसके अलावा तिजारा से अगर बाबा बालकनाथ जीते हैं तो उनका नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खास चहेते वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आता है तो। और अगर कहीं सत्ता से थोड़ी बहुत पीछे रही तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे का रोल अहम रहेगा और एक बार फिर वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती है। और अगर 90-95 के करीब सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती है तो निस्संदेह अशोक गहलोत भी इस मामले में माहिर है और वो सत्ता पर काबिज हो सकते हैं और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में एक बार फिर बन सकती है। और अगर स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलता है तो आलाकमान का फैसला अंतिम होगा और उसमें ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन अशोक गहलोत के सहमति या अशोक गहलोत की इच्छा के विपरीत सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते या अन्य कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वो राजस्थान की राजनीति में खासकर कांग्रेस पार्टी में जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। तो अब 3 तारीख का इंतजार करना होगा और हमें देखना होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता के करीब पहुंची है, कौन सी पार्टी सत्ता के आंकड़े को छूकर आगे निकलती है और कौन सी पार्टी सत्ता के आंकड़े के बहुत पीछे रह जाती है। लेकिन जैसा भी हो, निर्दलीयों की भूमिका अहम रहने वाली है और निर्दलीय ही तय करेंगे कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, ऐसा हमें लगता है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी पार्टी की सरकार आएगी। क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की सत्ता पर काबिज होंगे? क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा उभर कर सामने आएगी या कोई भारतीय जनता पार्टी से अन्य कोई मुख्यमंत्री बनकर आएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय भी सर्वोपरि होगी और आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको हर वीडियो में राजस्थान से जुड़ी हुई राजनीतिक घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे और साथ ही ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।